40 के बाद अक्सर लेडीज़ की बोन्स एकदम जल्दी से वीक पड़ना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी लेडीज़ को इसके बारे में पता भी नहीं होता और पता तब चलता है जब वो अपने जॉइंट्स में पेन या अपनी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी दर्द महसूस करती हैं और यही प्रॉब्लम आगे जाके उनको परेशान करती है फ्रैक्चर के रूप में, क्योंकि उनकी हड्डियां कांच की तरह वीक पड़ गई होती हैं। 40 के बाद ऐसा क्यों होता है, आज मैं इस चीज़ के कारण, बोन वीकनेस के कारण, इसके लक्षण और इसके साथ में आपने अपनी बोन डेंसिटी को बरकरार रखने के लिए ऐसे कौन से स्टेप लेने हैं ताकि आप 60 की उम्र में भी 35 या 40 किलो हो, तो ये बताऊंगी। और जाते जाते मैं आपको एक इतना अच्छा टिप दे के जाऊंगी कि ये सबके लिए, जो लेडीज़ मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, वरदान होगा। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर ऑल एकदम बोन्स में ऐसा क्यों होता है, क्यों कमज़ोर पड़ जाती है लेडीज़ की बोन। सबसे पहले जैसे ही लेडी आगे बढ़ती है मीनोपॉज की तरफ, तो उसके हार्मोन्स में एकदम चेंज आती है, यानी कि उसका ईस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो एकदम डाउन होना शुरू हो जाता है। ये ईस्ट्रोजन उनकी बोन्स पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है और बोन्स हो जाती हैं पोरस, यानी कि खोखली पड़ जाती हैं। तो ये सबसे पहला कारण हो गया। नंबर 2 पे बॉडीज़ में 40 के बाद कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाता है। नंबर 3 पे विटामिन डी, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये कम होता है क्योंकि लेडीज़ बाहर नहीं जाती, सनलाइट नहीं लेती। उसके साथ में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड के नीचे जो छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 40 के बाद इनकी वर्किंग भी स्लो हो जाती है, तो बोन्स वीक पड़ती हैं। साथ में लेडीज़ एक्सरसाइज करना बंद कर देती हैं, योगा नहीं करती हैं और अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती हैं। ये सभी कारण जो हैं, ये लेडीज़ की बोन वीकनेस के सबसे बड़े कारण हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने ये देखना है कि हमने अपनी बोन्स को स्ट्रेंथन कैसे करना है। नंबर 1 पे आप कैल्शियम रिच डाइट लें। वो वेजिटेरियन डाइट भी हो सकती है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकती है। वेजिटेरियन में आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, ये सभी जो हैं, ये मिल्क प्रोडक्ट्स आपके कैल्शियम को कंपनसेट करते हैं। और इसके साथ में नॉन वेजिटेरियन में मटन, चिकन, आप कुछ भी, फिश, जो भी लेना चाहो आराम से ले सकते हो। साथ में एक मैं आपको चीज़ बताऊंगी, रागी जो है, इसमें बहुत सा कैल्शियम होता है। आप वीक में 3 या 4 बार एक टाइम का खाना रागी की रोटी ही खाएं, तो इससे आपका कैल्शियम होता है पूरा। और साथ में मोरिंगा, ये एक सुपर फूड प्लांट है। आप इसकी फ्रेश पत्तियां भी ले सकते हो। आप अगर फ्रेश नहीं ले सकते तो मार्केट में ड्राई मोरिंगा पाउडर मिलता है, आप उसको दही में स्टिर करके एक टाइम ले, आपको आपका जो कैल्शियम है वो पूरा होता है। ऐसे भी नहीं करना तो मोरिंगा की पत्तियां तोड़िए, उसके बनाइए पराठे, आप खाइए और अपनी बॉडी में जो है वो, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा, रादर वो आपके कैल्शियम को भी पूरा करेगा। इसके साथ में हमने क्या करना है, हमने लेनी है जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स है, उसमें दालें, जैसे कि लोबिया है, राजमा है, चने हैं और इसके साथ में सोयाबीन है। आप किसी टाइप की भी दाल अगर खाते हो तो आपका कैल्शियम नोड कंप्लीट होता है। साथ में आपने क्या करना है, कैल्शियम को की कंपनसेशन के लिए, प्रोटीन्स और कैल्शियम की कंपनसेशन के लिए आप बादाम जरूर लें। लेडीज़, अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आप अपने घर को अच्छी तरह चला सकती हैं। तो सुबह मॉर्निंग में वाटर सोक्ड 7 से 11 एलिमेंट्स आप ज़रूर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे मैंने बताया कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग की 15 से 20 मिनट सनलाइट आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि ये आपके शरीर में गया हुए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगी और आपकी हड्डियां जो हैं वो मजबूत रहेंगी। आप 60 की उम्र के बाद भी
40 से कम दिखेंगी। तो ये तो चीज़ें हो गई। और ये बताऊंगी अब मैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी का कैल्शियम जो है वो कम हो रहा है। कौन कौन से लक्षण होंगे? बैक एक का होना, जॉइंट्स का पेन, जॉइंट्स में पेन होना। कई बार लेडीज़ की पहले हाइट ठीक होती है और ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि ये थोड़ा सा आगे से इसकी हाइट कम हो गई है क्योंकि कोलेजन कम होता है ये, या फिर उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बेंड होना शुरू हो जाती है। तो हमने अपने बोन्स के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं? नंबर 1 पे अपनी बॉडी का कैल्शियम लेवल चेक करवाएं, विटामिन डी लेवल चेक करवाएं, उसके बाद में बोन डेंसिटी टेस्ट ये ज़रूर करवाना है। इससे आपको पता चलता है। और मैं चलते चलते लास्ट में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैंने आपको एक सुपर फूड बताना है। मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर ऑल रोज़ अगर आपने कोई टेस्ट नहीं भी करवाया तो ऐसी क्या चीज़ खाएं जिससे कि आपका कैल्शियम जो है वो कम ना होने पाए। आप 1 चम्मच तिल जो कि हल्के से रोस्टेड किए हों 1 चम्मच ज़रूर लें, चाहे दूध के साथ लें, चाहे आप हल्के से गुड़ के साथ लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप उनको एज इट इज़ फिक्का भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको उसके साथ गुड़ लेना। और अगर फिर भी अगर तिल खाना पसंद नहीं करते तो अपनी कुकिंग में जो तिल का तेल है उसे शामिल करें। नो डाउट आपका जो कैल्शियम है वो पूरा हो जाएगा और आप ब्यूटीफुल दिखेंगी। तो होप सो मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली आप अपनी फैमिलीज़ में या अपने फ्रेंड सर्कल में उन लेडीज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो 40 क्रॉस हो रही हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो अगर छोटी सी इन्फॉर्मेशन से किसी को फ़ायदा हो जाता है तो इस महायज्ञ में आप भी मेरा साथ दें। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।